हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। एक 6 0335 Bate, Raja, bate. ये लाइव भी वही लोग हैं जिनके पतंग में फंसी है। तो लग जाते हैं पट्टे नहीं। बचाव रह गया, बाजू नहीं कटी इसमें ना, बाजू बच गई। हम लोग जीवो मंगलम संस्थान, जहाँ पर पक्षियों का किसी भी प्रकार का पक्षी हो उनका हर प्रकार का इलाज किया जाता है। तो अभी बसंत पंचमी तो कल ही हमारे बीच में गया है, लेकिन एक हफ्ता पहले से हमने देखा कि पक्षी किस प्रकार से घायल होकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिनके अक्सर पंख कट जाते हैं, लेकिन एक कबूतर हमारे पास ऐसा आया जिसका पूरा गर्दन कट गया था। उसकी नसें इतनी कट गई थी कि यदि हम उसे पानी भी पिला रहे थे तो वो पानी भी उसका बाहर निकल रहा था। तो बहुत प्रयास किया हमने उसे बचाने का, लेकिन उस पक्षी को हम 2 दिन की सेवा के उपरांत बचा नहीं पाए। तो जब उसकी मृत्यु को हमने देखा
तो पूज्य श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, जिनकी देख रेख में ये सारा कार्य होता है, तो उनकी आंखों में से पानी आने लगा। तो वो कहने लगे, देखिए एक तरफ हमारा मौज शौक़ है कि हम मात्र पतंगबाजी को एक शौक़ समझते हैं अपना, लेकिन वो पतंग की डोर जो कितने ही जीवों की उड़ान को छीन लेती है, कितने ही जीवों की जान को छीन लेती है, और ना जाने किस किस को क्या किस तरह का नुकसान उससे होता है। तो हम बसंत पंचमी पर एक शब्द करें आज के दिन कि हम किसी को भी यदि दर्द मिलता है, ऐसे शौक़ को नहीं पालेंगे। किसी को जिंदगी मिले, किसी को सांस मिले, ऐसा कार्य कीजिएगा। ऐसा बसंत पंचमी पर बसंत पंचमी से लेके अब तक आज जब कि अगला दिन लगभग 20-25 के करीब कबूतर ज़्यादातर यहाँ पर आए हैं। एक उल्लू आया है, एक छोटा पक्षी आया है, उल्लू जिसे हम चकोतरी कहते हैं, छोटा उल्लू आया है, एक बाज आया है, बाकी सभी 15-20 कबूतर हैं। अभी भी एक व्यक्ति हाँ जी, अभी अभी बिल्कुल आपके सामने ही एक व्यक्ति कबूतर लेकर आया है जो कि डोर से घायल है। और कल मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि जो लोग पतंग उड़ा रहे थे उन्हीं की पतंग में डोर से वो घायल हुआ, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया, दर्द हुआ उनको, उन्होंने उसी समय पतंग को छोड़ा, वो कबूतरों को यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने बोला कि हम आगे से कभी भी पतंगबाजी नहीं करेंगे। तो कब से जो है संस्था निस्वार्थ काम कर रही है, क्या कहना चाहिए बताइए? पिछले 20 वर्षों से जीवो मंगलम बिल्कुल निस्वार्थ निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। यहाँ पर सेक्टर 6 में 145 नंबर है। तो आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि आपको कहीं पर कोई भी घायल पक्षी मिलता है तो आप मातृ से यहाँ पर पहुँचाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। इतना आपका पुरुषार्थ हमको चाहिए। बेजुबान जानवर जब आप इलाज करते हैं तो फिर से उड़ान भर के होते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा सुकून मिलता है, उससे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम खुद ही आकाश में उड़ रहे हैं। बहुत ही खुशी महसूस करते हैं हम उस समय जब पक्षी ठीक होकर वापस उड़ान पर जाता है। क्या नाम है आपका? साध्वी अर्चिता। जो बसंत पंचमी पे काफ़ी पक्षी घायल हुए हैं, आप भी कहाँ से आए हो? पक्षी पक्षी में मैं तो लेके आया हूँ, पता नहीं ऐसे कितने पक्षी घायल हुए होंगे। कि मैं तो मार्केट जा रहा था, मार्केट में असल में देखा पतंग उड़ रही थी, पतंग से उसके डोर से है ना ये ना तो पट लगे, पट के कबूतर एकदम नीचे आ गया। तो मैंने देखा भी कि क्या हो रहा है, दो चार लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए हैं। तो मैंने कल पास किया, मैंने फिर बाजरा वगैरह मैंने उसको डाला। मैं सुबह आकर देखा दुकान पर वो नहीं था। फिर मैंने पता करा कि इनका ऑफिस कहाँ पर है। फिर किसी ने मुझे कहा कि सेक्टर 6 में एक जैन होते हैं, उनको दियो। तो मैं उनको देने गया। तो कितने लोग थे, किसी ने जहमत नहीं उठाई, आज फिर भी आप ही लेके आए हैं इनको यहाँ पे? जी अपना दिल है बहुत ही, देखो ना, करने वाला तो ऊपर वाला है, फिर भी अपना दिल नहीं माना। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, पतंगबाजी करते हैं, चाइनीज डोर का इस्तेमाल भी करते हैं? चाइनीज बॉल तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अब बोल तो ये पश्चिमी पुराने ज़माने की थी, छोड़ दो इनको, लेकिन मैं इतनी कहूँगा कि पतंग उड़ाएँ, प्यार से उड़ाएँ, लेकिन डोर सिंपल नहीं। ऐसी डोरों से तो आदमी का नुकसान भी होता है, उंगली कर सकती है। बेजुबान जानवर भी कई मरते हैं। अब बेचारे ना तो वो बेजुबान में ना बोल सकते ना कुछ कर सकते। अब ये बेचारा कबूतर था, मार दिया, गिर गया। मैं जा रहा था, मैंने एकदम स्कूटर की ब्रेक मारी, मैं रुका, क्या करता मुझे वो। तो इलाज के लिए आने के आए आप? हाँ जी। खुशी हो रही है हाँ जी, दिल को तसल्ली मिली है। तसल्ली हो रही है। और इससे ज़्यादा खुशी मुझे ये हो रही है कि यहाँ पर जानवर मैं देख रहा हूँ ना, तो कितने जानवर हैं, कितनी सेवा देखो ना इनकी है, कितनी निस्वार्थ सेवा करते हैं आज के समय में भी ऐसे लोग। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए इसके मुझे बहुत बात है कि जितना कहूँ उतना कम है। इसके लिए तो कुछ कहने के कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मैं देखा कबूतर बहुत देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद।